हेलो स्टूडेंट्स। तो मैथ्स में फुल मार्क्स लाने हैं तो आपको मैं बताऊंगी कि ऐसा टॉपर जो है सीबीएसई टॉपर ऐसा क्या लिखते हैं अपनी आंसर शीट में कि उनको फुल मार्क्स मिलते हैं मैथ्स में। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है इसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप एक एक स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास जो आंसर शीट है मैथमेटिक्स की, तो उसको देखेंगे कि आखिर आपको आंसर्स कैसे लिखना है, सॉल्यूशन कैसे लिखना है मैथ्स के, ताकि आपको फुल 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 मार्क्स मिले और आपका जो सपना है बोर्ड एग्जाम में टॉप करने का वो पूरा हो। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसे आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड की मेरे पास ये आंसर शीट है एक टॉपर स्टूडेंट के जिसको फुल मार्क्स मिले हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको सेक्शन मेंशन करना है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप सेक्शन ए पहले करेंगे या बी पहले करेंगे। जो भी आपको सेक्शन पहले करना है आप उस सेक्शन को पहले करिए, लेकिन आपको मेंशन जरूर करना है कि आप कौन सा सेक्शन पहले कर रहे हैं, डी कर रहे हैं, ए कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स के पेपर में ध्यान ये देना है कि आपको एक साइड गैप छोड़ना है लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पर रफ वर्क के लिए। तो उससे क्या है, आपकी जो आंसर शीट है वो बहुत ज़्यादा क्लीन और नीट एंड क्लीन नजर आएगी एग्जामिनर को जो चेक करने वाला है। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे थोड़ा सा गैप छोड़ना है, आपको स्केल से लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ऐसे ही लाइन ड्रॉ नहीं करनी, हमेशा आपको स्केल यूज करना है और स्केल यूज करके आपको साइड में गैप छोड़ना है ताकि वहां पे आप अपना रफ वर्क कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शीट जो आपको ध्यान रखनी है वो करना है कि आपको आंसर जो है अलग से लिखना है। यहाँ पे आप हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके उसे छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जंप कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर अलग से लिखना है जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैथ्स में पूछे जाते हैं प्रूव करने वाले, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि उसको प्रूव करें। तो उसको आप कैसे करोगे, आप एक तो सबसे पहले उसकी बहुत अच्छा सा फिगर बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए, ए बी सी डी हर चीज़ मेंशन होनी चाहिए। और जब आप डायग्राम बनाए तो आप हमेशा स्केल को यूज़ करें, ऐसे ही आपको डायग्राम नहीं बनाना, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपको उस डायग्राम को यूज़ करना है। और कुछ स्टेप्स हैं जिसको आपको फॉलो करना है, जैसे आप दिख रहा है सबसे पहले आपको गिवन पॉइंट्स लिखने हैं जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं। उसके बाद आपको लिखना है कि आपको प्रूफ क्या करना है और नेक्स्ट स्टेप है कंस्ट्रक्शन। तो जब आप ये वाला तरीका फॉलो करेंगे ना तो आपको जो इन क्वेश्चंस जो कि प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपको कंप्लीट आपको मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि हर एक स्टेप के अलग अलग मार्क्स होते हैं। उसके बाद आप जाके प्रूफ स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है हर एक चीज़ में मेंशन इसने रीज़न किया है, जैसे ब्रैकेट में कॉमन या फिर ब्रैकेट में ए के थ्रू बाय सीपीसीटी। और यहाँ पे हर एक साइन उन्होंने जो है स्टूडेंट ने लगाया, जैसे देयरफॉर का साइन या विच इम्प्लाइज का साइन। यहाँ पे आप देख रहे हैं विच इम्प्लाइज का साइन जब लगता है जब हम इक्वल लगाते हैं, तो एक ही लाइन में हम दो इक्वल नहीं लगा सकते, हमें विच इम्प्लाइज का साइन लगाना पड़ता है। इसी तरह से आप यहाँ देख रहे हैं हर एक स्टेप जो है अच्छे से लिखा हुआ है, ब्रैकेट में कॉमन, ब्रैकेट में ए, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। और इस तरीके से आपको ही सॉल्व करना है अपने मैथ्स के एग्जाम में, एक एक स्टेप के मार्क्स होते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आपको जो फिगर बनानी है वो विद द हेल्प ऑफ स्केल बनानी है, और इसी तरह से पहले गिवन टू प्रूफ, फिर कंस्ट्रक्शन, फिर प्रूफ करना है। और उसके बाद सबसे एंड में जब आपका ये क्वेश्चन पूरा हो जाए हैंड्स प्रूव्ड जरूर लिखना है, क्योंकि इसके मार्क्स भी मैथ्स में होते हैं, हाफ ऑफ मार्क्स होते हैं। हर चीज़ को आपको अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में। तो हैंड्स प्रूव्ड लिखना मत भूलिए, लेबल्ड फिगर बनाना मत भूलिए, और जो जो चीज़ें गिवन है वो लिखना मत भूलिए, तो आपके मार्क्स जो है 100% आएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको मैथ्स के एग्जाम में ध्यान रखनी है यूनिट्स। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट ने यूनिट्स बहुत अच्छे से मेंशन करी हैं, सेंटीमीटर, मीटर, ये सब चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जामिनर के लिए, और वो इन्हीं चीज़ों को ढूंढता है आपके मार्क्स कट करने के लिए कि आपने यूनिट्स लिखी हैं या नहीं, या फिर आपने जो फिगर बनाई है वो लेबल्ड फिगर होनी चाहिए। जैसे कि 20 मीटर है उसकी लेंथ, तो आप 20 मीटर लिखिए, अगर आपने पीसी को एक्स माना है तो आप एक्स लिखिए। तो इस तरह से आपको अपने क्वेश्चंस करने हैं। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है उसने अलग से h इज इक्वल टू 14.6 सेंटीमीटर लिखा है, यानी कि नीचे अलग से आंसर लिखा है हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन पावर 14.6 सेंटीमीटर। हालांकि जो स्टूडेंट्स हैं वो यही छोड़ देते हैं, h इज इक्वल टू 14.6 सेंटीमीटर करके छोड़ देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। लेकिन अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए ना तो आपको आंसर सेपरेटली लिखना ही पड़ेगा, अलग से लाइन में डाल के आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ताकि एक्चुअली क्या होता है, इसके पीछे एक रीज़न है कि जब एग्जामिनर चेक करता है तो उसको माइंड में ना उसके आंसर्स पता होते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो अगर आपका आंसर उस आंसर से मैच कर जाता है तो उसको पता चल जाता है कि जो आपने कैलकुलेशन करी है वो बिल्कुल
ठीक करिए। तो इसलिए आप आंसर को हमेशा सेपरेटली लिखिए। फॉर्मूला, जब भी आप कोई क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएं तो आपको हमेशा फॉर्मूला अलग से लिखना है। बिफोर यूजिंग फॉर्मूला यू हैव टू स्पेसिफाई द फॉर्मूला कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए, मीडियन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल टू 34 ईयर्स। तो यहाँ पे अलग से आंसर जो है, हर एक आंसर को उसने अलग से लिखा है, डायग्राम को अच्छे से ड्रॉ किया है। डायग्राम को ड्रॉ करने के साथ साथ आपको उसकी जो आपके फिगर्स दी हुई हैं या फिर जो सेंटीमीटर्स दिए हुए हैं वो भी आप जो है अपनी फिगर में डालिए, जैसे 10 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करिए। हमेशा फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, और जैसे कि आपको जो गिवन वैल्यूज़ हैं वो आप सबसे पहले लिखिए। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, 4 हेमिस्फेयर आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एच इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो सारे गिवन वैल्यूज़ आप पहले लिखें, उसके बाद फॉर्मूला लगाएं, फॉर्मूला को पुट करें, कैलकुलेशन करें, और सबसे एंड में जो आंसर है उसको सेपरेटली लिखिए विद द हेल्प ऑफ करेक्ट यूनिट। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यूनिट गलत लिख दी तो आपका हाफ मार्क्स जो है कट हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जब आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना, तो आपको विच इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, विच इम्प्लाइज का साइन बोलते हैं इसको, इक्वल टू का साइन नहीं लगाना, विच इम्प्लाइज का साइन लगाना है। ये ग्रीन कलर के एरो से यहाँ पे शो हो रहा है जो आपको, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सारा का सारा रफ वर्क, जैसे कि इन कैलकुलेशंस करनी होती है तो रफ वर्क बहुत ज़्यादा होता है, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा करनी होती है, तो आप कभी भी ऐसे ही ना करें। आप हमेशा राइट हैंड साइड पे सेपरेटली अपना जितना भी वर्क है, कैलकुलेशन वर्क, रफ वर्क, आप वहाँ पे करिए। यहाँ पे आप जैसे कि इस बॉक्स में भी देख रहे हैं, अलग से आंसर को हाईलाइट किया है, वॉल्यूम ऑफ द टॉय इज इक्वल टू, या फिर एरिया ऑफ कलर शीट इज इक्वल टू। तो आप बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन डी यहाँ पे स्टूडेंट ने फिनिश करा, उसके बाद सेक्शन सी स्टार्ट किया है। तो सेक्शन सी स्टार्ट करने से पहले उसको अच्छे तरीके से मेंशन किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप करेंगे, सेक्शन सी को मेंशन करेंगे। कोई भी सेक्शन आप कर रहे हैं तो हमेशा उसको मेंशन कीजिए, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि अब इस सेक्शन के क्वेश्चन स्टूडेंट पिक कर रहा है। क्योंकि हर एक सेक्शन में मार्क्स डिवाइडेड होते हैं। मोस्टली सेक्शन ए में 1 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन 2 में 2 मार्क्स के आते हैं, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के आते हैं। तो इस तरह से जब आप सेक्शन लिखते हैं ना, तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस होती है पूरे पूरे नंबर लाने की। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं आपको एक एक शीट दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं, विच इम्प्लाइज का साइन कहाँ पे लगाना है, या फिर आपको अपने आंसर्स को सेपरेटली कैसे लिखना है, या फिर फॉर्मूला कहाँ कहाँ लगाना है। तो यहाँ पे आप देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको अपनी आंसर शीट किस तरह से लिखनी है। एक एक लाइन छोड़ के आपको हर चीज़ गिवन पॉइंट सबसे पहले लिखना है। किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले जो जो चीज़ें आपको क्वेश्चन में गिवन है आप उसको लिखिए। उसके बाद आप उसको पुट फॉर्मूला लिखिए, उसको पुट करिए, कैलकुलेशन करिए, और आंसर हमेशा सेपरेटली लिखिए, जैसे कि इस पूरी फिगर में या फिर इस पूरी शीट में आपको शो हो रहा है, ठीक है। तो आपको साइंस कहाँ कहाँ यूज़ करने हैं। अगर आप एक लाइन में लिख रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ब्रैकेट में 108 माइनस 39 प्लस 8, तो इस वाली इक्वेशन में इक्वल टू आ गया। तो अब आप इक्वल टू दोबारा नहीं लगा सकते। अगर आपको इक्वल टू लगाना है तो विच इम्प्लाइज का साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से मैं आपको शीट दिखा रही हूँ, हर एक पेज दिखा रही हूँ कि कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आंसर जो है यहाँ पे स्टूडेंट ने सेपरेटली लिखे हैं। आंसर विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर उसने अलग से लिखा है, ANS आंसर, उसके बाद उसका पूरा लाइन में आंसर लिखा है। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपनी आंसर शीट में। अगर आप यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू HCF निकाला गया, तो आप ये भी लिखेंगे कि HCF जो हमने निकाला है बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थ्रू निकाला है। आंसर देखिए, जैसे कि यहाँ पे सेपरेटली मेंशन किया हुआ है, पूरा आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि आपके क्वेश्चन पेपर में चॉइसेस होती हैं कि आपको ये चॉइस करना है या फिर दूसरा क्वेश्चन करना है, तो आप ये भी लिख सकते हैं कि आप कौन सा चॉइस वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, चॉइस A वाला है, चॉइस 2 वाला। तो ये भी बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। आप ये भी अपने आंसर शीट में फॉलो कर सकते हैं जब भी आप आंसर को लिख रहे हैं। तो आप हमेशा चॉइस लिखिए कि आप फर्स्ट चॉइस अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की, या सेकंड चॉइस अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसी तरीके से आपको पूरा आंसर, आपको सॉल्यूशन लिखना है कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन। उसके बाद कंप्लीट सॉल्यूशन करके उसका आंसर लिखना है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 33 ईयर्स या सन की 10 ईयर्स। तो आप बहुत फुल मार्क्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन अगर आप देखेंगे ना, तो LHS और RHS इक्वल प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको क्या करना है, LHS अलग से प्रूफ करना है, RHS अलग से प्रूफ LHS जब आप लेंगे तो आपको LHS अलग से मेंशन करना है, और एंड में LHS इज इक्वल टू RHS करके हैंस प्रूव्ड जरूर करना है। हैंस प्रूव्ड इज द मेन फंडा ऑफ दिस क्वेश्चंस। लाइक LHS RHS वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको प्रूव करने के लिए दिया जाता है। तो अगर आप LHS उठा रहे हैं तो LHS को अलग से मेंशन कीजिए अपने
सॉल्विंग क्वेश्चन में। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 28 देख रहे हैं, एक ना एक क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन का ज़रूर आता है, तो आप ये अच्छे से देखिए कि किस टाइप से स्टूडेंट ने कंस्ट्रक्शन किया है। देखिए कितने अच्छे से कंपास का यूज़ किया है, सर्कल बनाया है, और जो सारी लेबलिंग अच्छे से करी है। लेबलिंग के साथ साथ उसने यहाँ पे सेंटीमीटर्स की, OP 7 सेंटीमीटर है, OB 3.5 सेंटीमीटर है, OA 3.5 सेंटीमीटर है, सब चीज़ें अच्छे से। और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको इसी तरीके से अच्छे से लिखनी है, 1 2 3 4 पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको ऐसे ही लिखना है। और उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे आप बुलेट्स में देखेंगे कि जो गिवन है वो ज़रूर चीज़ें लिखनी है कि O इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, AP एंड BP आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स, या OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू रेडियस इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें आपको अपने माइंड में रखनी है वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर ऑफ मैथ्स, क्योंकि ये पर्टिकुलर मैथ्स का जो पेपर है इसमें काफ़ी चीज़ें ध्यान में रखने वाली होती हैं, जिसको आप अगर थोड़ी थोड़ी चीज़ें, अगर आपको बेसिकली सॉल्यूशन तो आता है, सब बच्चों को पता है ही कैसे करना है, लेकिन अगर आप उसका तरीका जान लेंगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहले स्टूडेंट ने सेक्शन D फिनिश किया, उसके बाद सेक्शन C फिनिश किया, अब वो सेक्शन B पे आया, तो उसने मेंशन किया है कि मैं सेक्शन B स्टार्ट कर रहा हूँ। सेक्शन B को जैसे उसने स्टार्ट किया है तो देखिए किस तरीके से आंसर को सॉल्व किया है, एक एक स्टेप लिखा है, टू प्रूव लिखा है, फिर LHS किया है, फिर उसने LHS लेकर RHS के इक्वल प्रूफ किया है, और नीचे यहाँ पे प्रूव्ड लिखा है। तो इसी तरीके से आपको अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है हर चीज़ को, क्योंकि बेसिकली मैथ्स में क्या होता है ना, मैथ्स में हर एक स्टेप के मार्क्स होते हैं, LHS RHS हैंस प्रूव्ड, इन सब के मार्क्स होते हैं, यूनिट्स के अलग से मार्क्स होते हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको सॉल्व करना है और क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है। तो प्रूव्ड जैसे कि देख रहे हैं हर चीज़ में लिखा है, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, ऐसे ही आपको अच्छे से अपनी आंसर शीट को मेंटेन करना है। नीट एंड क्लीन आंसर शीट होनी चाहिए, कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। और अगर आपकी कटिंग हो भी जाती है ना फ्रेंड्स, तो आपको ज़्यादा उस पर ओवर राइट नहीं करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ओवर राइट करते हैं, उसके ऊपर कुछ और लिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप वो ओवर राइट नहीं करना, उसको सिंपली काट कर आप उसके ऊपर उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओवर राइट इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। ये जो तरीका आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 24 का, आपको बिल्कुल यही तरीका फॉलो करना है, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। सबसे पहले आपको गिवन वैल्यूज़ लिखनी है, फिर आपको जो प्रूव करना है वो लिखना है, उसके बाद प्रूफ करना है उस क्वेश्चन का, और सबसे लास्ट में हैंस प्रूव्ड करना है। इसी तरह से आपको फिगर बनानी है विद द हेल्प ऑफ स्केल, लेबल्ड फिगर बनानी है, एरोज लगाने हैं, जो भी चीज़ें आपको मेंशन है सब चीज़ें आपको अपने आंसर शीट में करनी है, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर आपने नहीं किया है तो। ठीक है, ये पूरी आंसर शीट मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। जैसे कि आपको दिख रहा है, आपको फॉर्मूलेज लिखने हैं, आपको आंसर अलग से लिखना है। इसी के साथ जैसे आप देख रहे हैं, फिगर जहाँ जहाँ पर भी श्योर है फिगर आपको बनानी है एग्जाम में, वो सारी फिगर आपको बनानी है। आंसर अलग से मेंशन करना है, जैसे कि आपको दिख रहा है सब में, हर क्वेश्चन में 10th क्वेश्चन में देखेंगे तो आंसर लिखा हुआ है अलग से, 9th क्वेश्चन में देखेंगे तो अलग से आंसर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आप आंसर्स जो है लिखते चले जाएं, क्योंकि एग्जामिनर क्या होता है कि उसके पास बहुत कम समय होता है और बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज होती हैं बोर्ड एग्जाम की चेक करने के लिए, इसलिए वो थोड़ा इरिटेट हो जाता है। तो अगर आपके जो क्वेश्चन हैं आंसर अलग अलग लिखे होंगे तो उसके लिए ईजी रहेगा और आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। एक और चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर आप कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसको ट्राई करें कि पूरा सेक्शन खत्म करें और उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर जंप करें। ऐसा नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सेक्शन ए का कर दिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन सेक्शन बी का कर दिया, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन सेक्शन डी का कर दिया। तो आप ये ट्राई कीजिए, आप कोई सा भी सेक्शन पहले लें, चाहे आप ए लें, बी लें, सी लें, तो आप पहले ट्राई कीजिए कि उस सेक्शन के सारे क्वेश्चन फिनिश करें, उसके बाद ही नेक्स्ट सेक्शन पर मूव करें। सो ये भी एक अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आप इस तरीके से स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम और आंसर शीट को लिखना, तो एग्जामिनर विल बी हैप्पी फॉर योर आंसर शीट एंड ही विल डेफिनेटली गिव यू फुल मार्क्स फॉर दैट आंसर्स। राइट, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। सो फ्रेंड्स, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। हेलो स्टूडेंट।